गंगा वास्तव में साफ नहीं है। गंगा का जल आचमन लायक नहीं है। सरकार फेल हो गए हैं। जी के ये वक्तव्य पूरी तरह से सही सिद्ध हो रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक गंगा का जल जो है आचमन लायक नहीं है। गंगा बहुत प्रदूषित हो चुकी है। देखिए, मैं कहूंगा कैमरामैन से आप दिखाइए कि गंगा जी का जल जो है कितना प्रदूषित हो चुका है। महाकुंभ प्रयागराज, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी मकर संक्रांति का पर्व शाही स्नान हुआ है और उस मकर संक्रांति के पर्व पे लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है। और उससे अच्छी बात यह है कि सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। ऐसा मैंने खुद रिपोर्टर के तौर पे जनता के बीच जाकर उनसे बातें करके ये जाना है कि हाँ, वास्तव में सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन बात जब आती है गंगा की सफाई पर, गंगा वास्तव में साफ नहीं है। गंगा का जल आचमन लायक नहीं है। शंकराचार्य जी के ये वक्तव्य पूरी तरह से सही सिद्ध हो रहे हैं। एनएमसीजी का जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक गंगा का जल जो है वो आचमन लायक नहीं है। गंगा बहुत प्रदूषित हो चुकी है। वो आप देखिए, मैं कहूंगा कैमरामैन से आप दिखाइए कि गंगा जी का जल जो है कितना प्रदूषित हो चुका है। गंगा जी के जल के ऊपर जो है आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये फेना जो है उतार चढ़ रहा है। जैसे लग रहा है कि यहाँ पे पूरा फेनामय हो चुका है। अरे आप देखिए, ये छोटे छोटे फॉग ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े फॉग हैं जो पूरे इस गंगा जल में उतराव रहे हैं। पूरा उतराव हो रहा है गंगा जी में। वास्तव में एनएमसीजी की रिपोर्ट सही थी, लेकिन क्या ये हम मान लें कि उत्तर प्रदेश सरकार गंगा की सफाई पर ध्यान नहीं दी? उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी गंगा की सफाई पर ध्यान नहीं दी? क्या अगर दी तो किस तरीके से ध्यान दी साहब, हमें ये बता दीजिए। गंगा जी की सफाई पर अगर हम बात करें तो 2014 से मोदी जी ने कहा था, गंगा जी ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। उसी उसी भाषण के दौरान, उसी एक भव्य उतार भाषण के दौरान मोदी जी ने कहा था कि गंगा की सफाई हमारी जिम्मेदारी है। अब गंगा की सफाई किस तरीके से जिम्मेदारी है ये सिद्ध हो रहा है। और आप देखिए कि उस समय 2013 में ही कम से कम 1300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से पास किए गए थे। 1300 करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए पास किए गए थे 2014 में। स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा की बात कही गई थी, लेकिन प्रयागराज में भव्य कुंभ मेला, महाकुंभ का आयोजन किया गया है और इस महाकुंभ में लगभग 150 से अधिक देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, कि बुलाया गया है और वहां के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। किस लिए आ रहे हैं? माँ गंगा के स्नान के लिए आ रहे हैं। और माँ गंगा के स्नान के बाद बहुत सारे पुण्य यहाँ से लेके जाना चाहते हैं। और लेकिन आप ये बताइए कि गंगा जी का जो जल है, गंगा का जल जो है वो कितना निर्मल है, कितना स्वच्छ है, कितना लाभदायक है। क्या इस स्वच्छ गंगा में हम स्नान कर सकते हैं? क्या ये आचमन लायक है? ये आचमन लायक नहीं है। मैं आज देख लिया, गंगा जी का पूरा कचरा, ये उतार चढ़ाव पूरा ये गंगा जी के सतह पर तैर रहा है। गंगा जी का जो ये पूरा फेना है, गंगा जी के पानी की सतह पर तैर रहा है। बहुत ढेर सारी गंदगियां लगातार दिख रही हैं। 15 तारीख और 14 तारीख को भव्य स्नान हुआ था, यहाँ पे महापर्व मनाया गया था। और अब 29 तारीख को मौनी अमावस्या का शाही स्नान है। उस शाही स्नान के बीच गंगा जी का जल कितना प्रदूषित है ये दिख रहा है। और आप देखिए और सोचिए, और आप भ्रष्टाचार के इस इतने बड़े भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे?
कितना बड़ा पर्व शहर में मनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और वास्तव में अगर गंगा की सफाई हटा दी जाए तो सारी व्यवस्था अभी तक सही समझ में आई है। लेकिन जो महत्व गंगा की सफाई का है, जो महत्व गंगा के स्नान का है, जो महत्व यहाँ आ रहे श्रद्धालु लेना चाहते हैं, जो लाभ यहाँ आ रहे श्रद्धालु लेना चाहते हैं, जिसके लिए लाखों करोड़ों लोग प्रयागराज खिंचे आ रहे हैं, दौड़े आ रहे हैं, भागे आ रहे हैं, वो है गंगा स्नान, संगम स्नान। और वो गंगा जल ये हो चुका है, गंगा जल प्रदूषित है, गंगा जल एकदम गंदा हो गया है, ये गंगा जल नहीं साफ है। मुझे नहीं पता है क्या समस्या है, क्या रीजन है, और पूरी कोशिश करूंगा जानने की, और मैं आपको बताऊंगा कि गंगा क्यों नहीं साफ हो पाई है। और ये सवाल प्रशासन से भी किया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार से भी किया जाएगा।